हेलो एवरीबॉडी, दिस इज संदीप भारद्वाज। वेलकम टू सन एंड दीप अकेडमी। आज हम इस वीडियो में एमसीक्यू पर बात करेंगे। क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन सीरीज सेकंड। पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा कर ली थी। इस वीडियो में हम उससे आगे की वीडियोस क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, द थर्ड स्टेट कंप्रेस्ड डैश। तीसरे स्टेट शामिल है डैश ए पुअर और स्मॉल पीजेंट, गरीब और छोटे किसान, लैंडलेस लेबर भूमिहीन किसान, पीजेंट एंड आर्टिसियन किसान और शिल्पकार, डी ऑल या सभी। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑल। ये सभी तीसरे स्टेट के शामिल थे। सभी तीनों जो हैं, गरीब और छोटे किसान, भूमिहीन और किसान और शिल्पकार, ये सभी तीसरे स्टेट में शामिल थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वाज टेकन बाय द कन्वेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अधिवेशन द्वारा लिया गया था। ए, इट डिक्लेयर्ड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बी, इसने फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया। बी, एबॉलिश्ड द मोनार्की, राजशाही को समाप्त कर दिया। ऑप्शन सी, ऑल मैन एंड वुमेन अबव 21 गॉट द राइट टू वोट, 21 से ऊपर के सभी पुरुष और महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ऑप्शन डी, डिक्लेयर्ड फ्रांस रिपब्लिक, फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक, फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाउ डज ए सब्सटेंसेस क्राइसिस हैपन, निर्वाह संकट कैसे होता है। ऑप्शन ए, बैड हार्वेस्ट लीड्स ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन्स, खराब फसल के कारण अनाज की कमी हो जाती है। ऑप्शन बी, फूड प्राइस राइज एंड पुअर कैन नॉट बाय ब्रेड, खाद्य कीमतों में वृद्धि और गरीब रोटी नहीं खरीद सकते। ऑप्शन सी, लीड्स टू डिजीज एंड डेथ, रोग और मृत्यु की ओर ले जाता है। या ऑप्शन डी, ऑल या सभी। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सभी। निर्वाह संकट इन सभी कारणों से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, इट कंप्रेस्ड फॉर पुअर ओनली, इसमें केवल गरीब शामिल थे। ऑप्शन बी, सम वेयर रिच सम वेयर पुअर, कुछ अमीर थे कुछ गरीब थे। ऑप्शन सी, रिच मेंबर्स ओन्ड लैंड, अमीर सदस्यों के पास जमीन होती है। ऑप्शन डी, पीजेंट वेयर ऑब्लिग्ड टू सर्व इन द आर्मी, किसान सेना में सेवा करने के लिए बाध्य थे। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इट कंप्रेस्ड ऑफ पुअर ओनली, इसमें केवल गरीब शामिल थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज ए गिलोटिन। गिलोटिन क्या था। ऑप्शन ए, ए डिवाइस कंसिस्ट ऑफ 2 पोल्स एंड ए ब्लेड टू बीहेड पीपल, लोगों को सिर काटने के लिए एक उपकरण में 2 डंडे और 1 ब्लेड होता है। ऑप्शन बी, ए फाइन स्वॉर्ड टू बीहेड पीपल, लोगों को सिर काटने के लिए एक बढ़िया तलवार। ऑप्शन सी, ए स्पेशल नोज टू हैंग पीपल, लोगों को फांसी पर लटकाने के लिए विशेष फंदा। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आंसर देख लेते हैं। ए डिवाइस कंसिस्ट ऑफ 2 पोल्स एंड ए ब्लेड टू बीहेड पीपल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देख लेते हैं। इस तरह का ये गिलोटिन होता है जिसमें इंसानों को यहाँ बीच में रख के ऊपर से ब्लेड को छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसका सिर अलग हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द वर्ड लिवरेज स्टैंड फॉर। शब्द लिवरेज किस लिए खड़ा है। यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, फ्रांस में मुद्रा की इकाई। ऑप्शन बी, टैक्स लिव्ड बाय स्टेट, राज्य द्वारा लगाए जाने वाला कर।
टैक्स लिव्ड बाय चर्च, चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर। ऑप्शन डी, टैक्स टू बी लैंडलॉर्ड, जमींदारों को कर। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, फ्रांस में मुद्रा की इकाई को लिवरे से लिवरे कहते हैं। आप फोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये फोटो बनी हुई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज स्टेट जनरल, स्टेट जनरल क्या था? ऑप्शन ए, पोस्ट ऑफ आर्मी जनरल, सेना के जनरल का पद। ए पब्लिक बॉडी, एक राजनीतिक, ए पॉलिटिकल बॉडी, एक राजनीतिक निकाय। सी, हेड ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी, सभी भू संपत्ति का प्रमुख। एडवाइजरी ऑफ द किंग, राजा का सलाहकार। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ए पॉलिटिकल बॉडी। स्टेट जर्नल क्या था? तो स्टेट जर्नल एक राजनीतिक निकाय था, एक राजनीतिक संस्था थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म ओल्ड रिजिम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, पुराने शासन शब्द का प्रयोग डैश का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, फ्रेंच बिफोर 1000 BC, 1000 ईसा पूर्व से पहले फ्रांस। सोसाइटी ऑफ फ्रांस आफ्टर 1789, 1789 के बाद फ्रांस की सोसाइटी। ऑप्शन सी, सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789, 1789 से पहले की फ्रांस की सोसाइटी। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन इज राइट आंसर, सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of these books were written by John Locke? Option A, The Spirit of Law, कानूनों की भावना। Option B, Two Treatises on Government, सरकार के 2 ग्रंथ। Option C, The Social Contract, सामाजिक अनुबंध। या ऑप्शन डी, ऑल, ये सभी। जैसे कि आपको फोटो से समझ में आ रहा है कि यहाँ लिखा हुआ द 2 Treatises of Government। इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2 Treatises on the Government। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन द मीटिंग ऑफ स्टेट जर्नल, द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट, स्टेट जनरल की बैठक में तृतीय स्टेट के सदस्यों ने मांग की कि ऑप्शन ए, ऑल स्टेट हैव 1 वोट टुगेदर, सभी संपदाओं या स्टेट में एक साथ एक वोट होता है। ऑप्शन बी, ईच स्टेट शुड हैव 1 वोट, प्रत्येक संपत्ति या स्टेट में एक वोट होना चाहिए। ऑप्शन सी, ईच मेंबर ऑफ ऑल 3 स्टेट शुड हैव 1 वोट ईच, 3 स्टेटों में या संपदाओं में प्रत्येक सदस्य का एक एक मत होना चाहिए। या ऑप्शन डी, नन, कोई नहीं। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑल स्टेट्स हैव 1 वोट टुगेदर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु लेड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड स्टेट इन वर्साई ऑन 20th जून, 20 जून को वर्साई में तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों का नेतृत्व किसने किया? मीराबाई, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, आबेसियस। ऑप्शन सी, लुई 16। या ऑप्शन डी, ए और बी। तो जैसे कि आपको यहाँ फोटो नजर आ रही है, ये फोटो 2 मेंबर्स की हैं, एक मीराबाई एंड सेकंड आबेसियस। सो योर आंसर इज राइट आंसर। सॉरी, इधर आंसर ए एंड बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of these provisions were passed by Assembly on night of 4th August 1789? इनमें से कौन सा प्रावधान विधानसभा द्वारा 4 अगस्त 1789 की रात को पारित किया गया था? ऑप्शन ए, एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, सामंती व्यवस्था का उन्मूलन। ऑप्शन बी, क्लर्जी हैड टू गिव अप इट प्रिविलेजेस, पुरोहितों को अपने विशेषाधिकार त्यागने पड़े। ऑप्शन सी, तिथिस वाज एबोलिश्ड, दशमांश को समाप्त कर दिया गया। ये कर है आपका जो ताइद है, जो कर है उनको समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन डी, ऑल, सभी। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑल। इन सभी को 1789 की रात को
विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया था कि इसमें से हम किसी भी चीज को नहीं रखेंगे, चाहे टैक्स हो, चाहे पुरोहितों के विशेष अधिकार हो या सामंती व्यवस्था हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। According to the new Constitution 1791, the National Assembly was to be dash। नए संविधान 1791 के अनुसार राष्ट्रीय सभा डैश इलेक्टेड डायरेक्टली, सीधे निर्वाचित। ऑप्शन बी अपॉइंटेड बाय द किंग, राजा द्वारा नियुक्त। ऑप्शन सी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। ऑप्शन डी ए हेरिडिटी बॉडी, एक वंशानुगत निकाय। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।